आप सबको मेरा प्रणाम। मैं हूं रुद्रशेखर जोशी। केसरी नंदन आध्यात्मिक यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे शांति मंत्र का अर्थ। जो मंत्र इस प्रकार है। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवाग्मुंसस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः। यह एक सर्वश्रेष्ठ प्रार्थना है। भगवान को की जाने वाली प्रार्थना तो अनगिनत है। प्रार्थना के रूप में स्तोत्र है, मंत्र है, संस्कृत में है, हिंदी में है, मराठी में है। भगवान के सामने खड़े होकर अपनी ही मातृभाषा में जो भी कुछ कहना है वह मन से कहना, श्रद्धा प्रेम से कहना प्रार्थना ही है। प्रार्थना से मन को बल प्राप्त होता है। भगवान की कृपा होकर जो कामना की हो वह पूरी हो जाती है। लेकिन यह प्रार्थना सर्वश्रेष्ठ इसलिए है कि इसमें कोई भी सांसारिक कामना नहीं है। सांसारिक प्रार्थना में जैसे कि हम परीक्षा में यश प्राप्त कर दे, धन प्राप्ति, संपत्ति आदि की कामना करते हैं। लेकिन इस प्रार्थना में जो कामना की है वह सांसारिक नहीं, आध्यात्मिक ही है। इस प्रार्थना में सबसे पहले अक्षर है ओम। यह प्रणवाक्षर है, बीज मंत्र है, पर ब्रह्म परमेश्वर का प्रकट रूप है। मंत्र से पहले ओम लगाने से मंत्र का प्रभाव बढ़ जाता है। आगे शब्द है भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा। भद्र यानी कल्याण, भद्रम यानी कल्याणकारी, भद्रा यानी कल्याण करने वाले। जैसे कि भद्रा मारुति नाम का मारुति खुलताबाद में है। कर्ण यानी कान, कर्णेभिः यानी कानों से, शृणुयाम यानी सुने। इसका सरल अर्थ यह हुआ, हे देवगणों, हे भगवान, हम हमारे कानों से अच्छा ही, कल्याणकारी ही सुने। जब भी कभी हम घर के बाहर निकलते हैं तो सभी दिशाओं से कहीं से न कहीं से ध्वनि तो आती ही रहती है, जिन्हें हम रोक नहीं सकते। अच्छी हो या बुरी आवाज, ध्वनि तो सुननी ही पड़ती है। लेकिन फिर भी दो तरीके से हम इन्हें रोक सकते हैं। जैसे कि मन में भगवान का नाम जब शुरू हो तो मन उसी में होने के कारण लक्ष्य विचलित नहीं होता। और अब तो मोबाइल का जमाना है, कान में श्रवण फोन जोड़कर भगवान के गाने भजन सुन सकते हैं। मंदिर में कथा, कीर्तन, प्रवचन या सत्संग में जाने पर तो अच्छा ही सुनने को मिलेगा। और हे प्रभु, यही हमसे हो, इसलिए सबसे पहले प्रार्थना की है हम कानों से अच्छा ही, कल्याणकारी ही सुने। आगे शब्द है भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। पश्चिम यानी देखे, अक्ष यानी आंखें, अक्षभिः यानी नेत्रों से, आंखों से। इसका सरल अर्थ है हम नेत्रों से कल्याणकारी ही देखें। जब मार्गक्रमण करते हैं, वाहन से हो या पैदल, तो आंखें तो बंद कर नहीं सकते। कभी कभार तो दर्दनाक प्रसंग भी दिखते हैं तो आंखों से आंसू भी आ जाते हैं। इसलिए केवल शुभ, कल्याणकारी, आनंद प्रदान करने वाले दृश्य ही दिखे, यह प्रार्थना की है। आगे शब्द है स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवाग्मुंसस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः। स्थिर यानी सदृढ़, बलवान अंग, तनुभिः यानी हमारा शरीर आरोग्य संपन्न और बलवान हो। यहाँ यह जो कामना की है कि हमारा शरीर सदृढ़ और बलवान हो, यह कामना भी सांसारिक हेतु से नहीं की है, क्योंकि इसके आगे शब्द है देवहितम, यानी भगवान के ही हित में। जैसे कि धार्मिक कार्य करने के लिए, भगवान का भजन पूजन स्तुति करने के लिए, साधु संत ऋषि मुनि इनकी सेवा करने के लिए,
इस जगत में जो भी है, पशु पक्षी प्राणी वृक्ष, सभी में भगवान है। इनकी सेवा करने के लिए, देश का धर्म का रक्षण करने के लिए और इसके साथ साथ आत्म कल्याण के लिए यह शरीर सदृढ़ और बलवान हो। हमसे जो भी कार्य हो देव हित के लिए ही हो, धर्म हित के लिए ही हो, अपने और दूसरों के कल्याण के लिए ही हो और उसके लिए हमें पूर्ण आयु प्रदान करे, यह शुभकामना इस प्रार्थना में की गई है। और यह प्रार्थना सांसारिक कामनाओं की पूर्ति के लिए नहीं, आध्यात्मिक और कल्याणकारी कामना पूर्ति के लिए ही की गई है। इसलिए यह सर्वश्रेष्ठ प्रार्थना है। यह मंत्र यजुर्वेद में अध्याय 25 मंत्र 21 में, ऋग्वेद में मंडल 1 सूक्त 89 मंत्र 8 में और प्रश्नोपनिषद में वर्णित है। इसका अर्थ इसी में वर्णित है जो इस वीडियो में प्रस्तुत किया है। आपको अगर अच्छा लगा तो जरूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। नमस्कार। जय केसरी नंदन।